Om Shri Sai Ram. My most humble pranams at Divine Lotus, my mother beloved Swami, Saima. First time I came here in Puttaparthi with my grandfather and grandmother. वो मेरे को सबसे पहले यहाँ लेके आए। मेरे को कभी नॉलेज नहीं था कि कौन स्वामी है, कौन साईं बाबा है। तो मैं सबसे पहले यहाँ आई, छोटी सी थी मैं, तो मुझे कभी भी कुछ समझ नहीं था सेवा क्या होती है, क्या नहीं होती है। मैं आती रही। आप आफ्टर कोविड मेरे को पता चला कि यहाँ पे स्वामी की सेवा एंड ऑल सब होता है। मेरे को इंटरेस्ट बना, मैंने देखा अपनी मम्मी को कि कैसे क्या होती है सेवा। तो फर्स्ट टाइम आई अटेम्प्ट सेवा। मैंने सेवा अटेम्प्ट की, मेरा नेम रजिस्टर्ड हो गया सेवा के लिए। सेवा के बाद मेरे को बोला गया कि आपके कुलवंत हॉल में सेवा है। तो मैं कुलवंत हॉल की तरफ जाने लगी तो पीछे से आवाज़ आती है मेरे को कि आपके कुलवंत हॉल में सेवा नहीं है, आपकी सेवा नॉर्थ कैंटीन में है। तो मैंने कहा इट्स ओके, नॉर्थ कैंटीन में है। तो मैं गई वहाँ पे, तो मैंने पूछा मेरे को नॉर्थ कैंटीन में क्या करना है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि नॉर्थ कैंटीन में आपको कंप्यूटर पे बैठना है एंड कैलकुलेटिंग करनी है, तो बिल निकालने हैं। तो मैंने कहा मेरा मैथ तो बहुत वीक है, स्वामी मेरे कान पकड़ रहे हैं, अब मैं कैसे करूँगी। तो वो कहते करना पड़ेगा। मैंने कहा इट्स ओके। मैं जाती हूँ नॉर्थ कैंटीन में, वहाँ पे मैं बैठती हूँ, देन मैं सेवा करती हूँ वहाँ पे। सेवा करने के बाद तो मेरे को नहीं पता चल रहा है कि मैं कैलकुलेटिंग कैसे कर रही हूँ, कैसे नहीं। मेरे को कैश दे दिया गया है कि भाई इतने कैश में आपको कैलकुलेटिंग करना है, डेट्स ऑल। तो मैंने अपना किया। तो स्वामी इज विद मी, तो मुझे उस टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ कैलकुलेटिंग करने में। मैं बहुत स्पीडली कैलकुलेटिंग कर रही थी। तो मुझे पता चला कि स्वामी ही अंतर्यामी है, उनको पता है कि मुझे कहाँ किसको क्या भेजना है। देन मेरी वहाँ पे सेवा कंप्लीट हो जाती है। देन नेक्स्ट ईयर मैं आती हूँ, बट मैं बोलती हूँ कि मैं नेक्स्ट ईयर कोई भी सेवा नहीं करूँगी। मैं सिर्फ भजन सुनने के लिए आ रही हूँ और मैं पीस लेने आ रही हूँ, शांति लेने के लिए आ रही हूँ। तो मैं जैसे ही सबसे मिलती हूँ, अपने हरियाणा चंडीगढ़ वालों से जितनों से भी मिलती हूँ, तो वो सब कहते हैं कहाँ सेवा है। तो मैं बोलती हूँ मेरी कोई सेवा नहीं है, मैं सेवा नहीं करने आई, मैं सिर्फ और सिर्फ शांति लेने आई हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है। तो मैं अगले दिन सुबह कुलवंत हॉल में मॉर्निंग में जाती हूँ दर्शन के लिए। तो जैसे ही मैं दर्शन के लिए जाती हूँ तो मैं अपना वेदम खोल के पढ़ने लग जाती हूँ। तो पीछे से मेरी कोऑर्डिनेटर आती है, वो मेरे को पीछे से बैक से ऐसे पुश करती है कि कहते हैं उठो। मैं उठ के उनके साथ जाती हूँ और वो मेरे को वहाँ पे परमानेंट स्टाफ के सामने ले जाके खड़े कर देते हैं। वो कहते हैं सेवा करनी है। तो अब मैं मना नहीं कर पाई, मैंने कहा ठीक है मैं सेवा करूंगी। तो वो कहते ठीक है आपका पॉइंट ये है। मैंने कहा ठीक है। मैं अंदर ही अंदर सोच रही हूँ स्वामी आपने क्या कहाँ मेरे को फंसा दिया, मैं तो सिर्फ आपके भजन सुनने के लिए आई थी, आपने क्यों मेरे साथ ऐसा किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने की अपना पॉइंट किया। सुबह का दिन मेरा चला गया। जैसे ही मैं कुलवंत हॉल से सेवा करके निकलती हूँ, मेरे को कॉल आता है कि आपकी नॉर्थ कैंटीन में भी सेवा है। अब मैंने कहा स्वामी एक सेवा आपने मेरा कुलवंत हॉल में दे दी है, अब नॉर्थ कैंटीन में दे रहे हो, ये क्या कर रहे हो मेरे साथ। स्वामी मैं स्वामी स्वामी कर रही हूँ, मैं तो भजन सुनने के लिए। तो स्वामी के मतलब मेरा ये हो गया था, मेरा थोड़ा गुस्सा आया स्वामी के ऊपर कि स्वामी गलत कर रहे हो आप मेरे साथ ये वो। ठीक है मैंने सेवा की दोनों तरफ से, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो शाम को जैसे फिर मैं कुलवंत हॉल आती हूँ सेवा के लिए, तो प्रसाद बांटने का हमें मौका मिलता है। हाँ, हमारे जैसे प्रोग्राम के लिए आए हुए थे अपना आउट आउट ऑफ कंट्री। तो मेरे को बोलती है अम्मा कि चलो प्रसाद बांटना है, तो मैं प्रसाद बांटने के लिए निकल जाती हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छा फील एक्सपीरियंस होता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि कुलवंत हॉल मेरा घर है। मैं उधर बिल्कुल आराम से घूम रही हूँ, मेरे को कोई वो नहीं है, मतलब मैं आराम से प्रसाद बांट रही हूँ। तो वो हो गया। मैंने कहा स्वामी थैंक यू सो मच, आपने मेरा कुलवंत हॉल में आपने मेरा सेवा लगाया। अगले दिन फिर वही सेम हमारा प्रोसेस हो रहा है। तो मैं किसी को शेयर करने लगी, तो फिर मेरे को उस टाइम पे पता चला स्वामी ने मेरा एक कान नहीं मेरे दोनों कान पकड़ के सेवा कराई। देन उसके बाद हमारी सेवा खत्म हो जाती है। हम मेरा बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रहा। मैंने थैंक यू सो मच किया स्वामी को कि स्वामी आपने मेरे को ये सेवा करने का मौका दिया। देन क्या होता है, मैं आ जाती हूँ अपना सेवा के लिए, खत्म होके मैं अपना बैठ जाती हूँ। हमारी वो प्रति यात्रा चल रही होती है। प्रति यात्रा में क्या रहता है हमारे साथ कि दिल्ली वाले प्रसाद बांट रहे थे,
तो मेरे को थोड़ा जेलस फील हुआ कि स्वामी हम प्रसाद क्यों नहीं बाँट रहे? स्वामी मेरे को भी फिर से मौका दो प्रसाद बाँटने का या नहीं दो। वो पहला दिन मेरा पर्थी यात्रा का चला गया। मैं अपनी मम्मा को भी बोल रही हूँ, मम्मी मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है कि हम प्रसाद नहीं बाँट पा रहे हैं, तो ठीक है। अगले ही दिन जैसे मैं अपने उसमें प्रति यात्रा में जाती हूँ, तो मैं बैठ जाती हूँ। तो एक परमानेंट अम्मा मेरे को कहती है कि आज का प्रसाद तूने बाँटना है। तो मैं स्वामी के सामने देख के कहती हूँ, स्वामी आप अंतर्यामी हो, आप हमारे मन की बात सुन रहे हो, मतलब आपको कैसे पता कि मैं प्रसाद के लिए इतना वो। मैंने फिर अपना प्रसाद बाँटा वहाँ पे। प्रसाद बाँटने के बाद मेरे को वो ये हुआ कि हाँ स्वामी, आप बहुत बेस्ट हो, हमें मतलब कुछ नहीं चाहिए। मतलब स्वामी मेरे हर एक मोमेंट में मेरे साथ-साथ रहे हैं। मतलब मैं अपना कुछ भी करती हूँ, काम जो भी है मेरे लिए स्वामी है। मैंने कुछ अपने इंटरव्यू अप्लाई कर रखे थे कि स्वामी मेरे को ये सब करना है। तो मतलब मेरे को ये रहता है, स्वामी मेरे को ये बोलते हैं कि पेशेंस रखो, सिर्फ़ मतलब स्वामी बोलते हैं कि सब्र करो बस, कुछ नहीं, और ऊपर मेरे पे विश्वास करो। स्वामी मुझे नहीं समझ आता कि मैं स्वामी को कैसे थैंक्स करूँ, एंड मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ और मोर एक्सपीरियंस रहे स्वामी के साथ, कि स्वामी मेरे को एक ऐसा मौका दो कि बस मेरे को पकड़ लो अपने इधर। मेरा बहुत काफ़ी रहता है स्वामी से लगाव, कि स्वामी मेरे को मतलब अपनी तरफ और मेरे को अटैच करो। मतलब मुझे नहीं अब कुछ नहीं चाहिए, बट मुझे बस ये रहता है कि स्वामी, स्वामी, स्वामी। मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता, कहीं भी कुछ भी नहीं करने का। मुझे बस ये रहता है पुट्टापर्थी जाओ, अपना वहाँ पे स्पेंड करके आओ टाइम। ये रहता है कि बस स्वामी रहे। अभी कुछ आने से मेरी मैं 17 तारीख को यहाँ पुट्टापर्थी पहुँची, तो पहुँचने के बाद वहाँ पे बहुत रश था कुलवंत हॉल में। तो कुलवंत हॉल में मौका नहीं मिल रहा था मेरे को बैठने का। तो मैंने स्वामी को बोला, स्वामी, उन्होंने क्या किया, कुलवंत हॉल में नहीं बिठाया, मैं पूर्ण चंद्र हॉल में बिठा दिया। पूर्ण चंद्र हॉल में मेरे को ये लग रहा था कि मैं यहाँ पुट्टापर्थी नहीं आई हूँ। मेरे को बड़ा अजीब-सा लग रहा था। एक दिन मेरा शाम का निकल गया। दूसरे दिन मैंने फिर से स्वामी को बोला, स्वामी मेरे को लग नहीं रहा मैं पुट्टापर्थी आई हूँ। तो स्वामी शाम को मेरे दर्शन के लिए मेरे को कुलवंत हॉल में बिठा लेते हैं स्वामी। मैं चली जाती हूँ, मेरे को लाइन में मिल जाता है। तो एक परमानेंट अम्मा मेरे को उठाती है वहाँ से कि यहाँ से उठ के आप आगे आओ। मैं स्वामी के बिल्कुल क्लोज़ चली गई। देन मेरा फर्स्ट लाइन में नंबर आया स्वामी का, मैंने मत्था रखा अपना। और तो मेरे को ये रहता है कि स्वामी जो है, मतलब मैं मन में बात करूँ या मम्मी से बात करूँ या मैं अपने दोस्त से बात करूँ, तो स्वामी उस चीज़ को सुन लेते हैं। मतलब मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो एक पॉइंट आ जाता है हमारे पास कि हाँ, स्वामी ने मेरे पास एक ये यूट्यूब पे कोई भी मैं ओपन करती हूँ तो कोई स्वामी का शुभ विचार आ जाता है कि ये हमारा ये है, हाँ ये मेरे रिलेटेड है, ये करना चाहिए मेरे को। मतलब मैं मुझे समझ नहीं आता कि हाउ थैंक्स टू स्वामी। मुझे कुछ भी नहीं आता समझ, बस ये रहता है कि बस स्वामी, 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 नथिंग एल्स। मुझे अपनी लाइफ में बस कुछ भी नहीं चाहिए। बस स्वामी का बस मैं यही बोलूँगी, स्वामी बस मेरे आप साथ रहो हमेशा। मेरे मम्मी-पापा की हेल्थ का ध्यान रखो। मेरे लिए कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग इम्पोर्टेंट हो स्वामी बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। बस ये रहेगा कि हमेशा मेरे को मौका देते रहना अपनी सेवा के लिए, अपने पास आने के लिए। कभी भी मेरा मतलब प्लान कैंसल मत करना प्रति के लिए। बस आई नीड यू, नीड यू, नीड यू, नथिंग एल्स। वी लव यू स्वामी। हैप्पी बर्थडे स्वामी, हंदत स्वामी। थैंक यू सो मच साईं रामा। मेरी अभी लास्ट मंथ इन जुलाई मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। वो कहती थी कि पेन है, पेन है, पेन रहता है एक बैक साइड में कमर में, एक छोटी-सी जगह पे। तो मैं अपने फैमिली के पास, मेरे एक अंकल हैं, उनके पास मैं जाती हूँ, तो वो मेरे बोलते हैं कि आपकी मम्मी को बहुत मतलब डेंजरस बीमारी है। तो ही सेड कि आपकी मम्मी को कैंसर है। तो आई लाइक अंदर से शिवरिंग होने लग गई, रोने लग गई। तो मेरे को उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आया। तो मैं स्वामी के सामने जाती हूँ और बोलती हूँ कि वो आपकी बेटी है, आप उनको दर्द पहुंचाओगे तो मेरे को दर्द होता है, नथिंग एल्स। मतलब आप अपनी बेटी को इतना मतलब तड़पा रहे हो तो मेरे को कितना बुरा लग रहा होगा। आप ठीक करोगे, आपकी बेटी है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपको इतना दिक्कत आ रही है, आपकी वजह से आ रही है ना, आपके हाथ में है सब कुछ ठीक करना। तो मैं प्रे करती रही 15 डेज 20 डेज ये हो गया। तो फिर मेरे को रहता कि करेंगे स्वामी ठीक। मम्मी अल्ट्रासाउंड के लिए जाती है, मेरे को
मम्मी चली गई, मैं पूरा टाइम रो रही हूँ वहाँ कि स्वामी सब ठीक करना, स्वामी सब ठीक करना। तो स्वामी के सामने मैं रो रही हूँ बिल्कुल कि स्वामी सब कुछ ठीक करना, ठीक कर। मम्मी का कॉल आता है मेरे पास कि बेटा आई एम नॉर्मल और मेरे को एक स्टोन है छोटा सा। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच स्वामी, वो आपकी बेटी है, आप उसको संभालोगे, फिर मैं उनकी बेटी हूँ। तो बस यही रहता है, स्वामी बस हमेशा मेरे माँ बाप के साथ और मेरे साथ, मेरे पूरे परिवार के साथ, पूरे साई फैमिली के साथ आप हमेशा रहो, खुशियाँ लाओ। बस आपके 100th बर्थडे पे मैं यही कहना चाहूंगी, और बस हमारे साथ रहना, कभी भी अपने से अलग मत करना। हम अलग होना भी चाहे तो बस पकड़े रखना, क्योंकि हम बच्चे हैं, गलतियां होती है, दूर होने की कोशिश होंगी, बट प्लीज हमेशा अपने साथ रखना। स्वामी, हम आपका 100th बर्थडे बहुत प्यार से सेलिब्रेट करेंगे, और आपके लिए हम पुटा परती आए हैं सेलिब्रेट करने के लिए, तो हमें कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। साईं राम।